हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको जो जनरल अमीनो एसिड्स और उसका जो क्लासिफिकेशन है और उसके एसिड बेस प्रॉपर्टी के ऊपर एक वीडियो भेजा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा स्ट्रेकर सिंथेसिस। ठीक है, ये स्ट्रेकर सिंथेसिस जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द जनरल सिंथेटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। जो हमारा अमीनो एसिड्स है उसको प्रिपरेशन के लिए अलग अलग जनरल मेथड्स है, पर उसमें से हमें जो दिया है हमारे सिलेबस में वो कौन सा है, स्ट्रेकर सिंथेसिस है। तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेकर सिंथेसिस से हम लोग जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो सिंपली फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ओके, फॉर प्रिपरेशन ऑफ आवर अल्फा अमीनो एसिड्स इन स्ट्रेकर सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर आवर अमीनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, जो अल्डिहाइड है, कोई भी ऐसा अल्डिहाइड जिसमें कि जो जितने कार्बन नंबर हमारे अमीनो एसिड्स में होने चाहिए उससे एक कार्बन लेस वाला अल्डिहाइड यूज़ करके हम जो है हमारा अल्फा अमीनो एसिड्स मतलब स्ट्रेकर सिंथेसिस के बेसिस पे या स्ट्रेकर सिंथेसिस से बना सकते हैं। ठीक है, सो देखो स्ट्रेकर सिंथेसिस में क्या होता है, जो हमारा अल्डिहाइड है, ठीक है, जो हमारा अल्डिहाइड है उसको उसकी रिएक्शन की जाती है हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया, या तो बोल लो पहले अमोनिया और उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड। जो अल्डिहाइड है उसको रिएक्ट करेंगे और उसके फिर हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो कौन सा रहेगा, अमीनो नाइट्रिल। मतलब पहले क्या किया, एक अल्डिहाइड लिया, उसकी रिएक्शन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, मतलब उसकी पहले रिएक्शन की अमोनिया के साथ और उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड के बाद, तो हमें क्या मिलेगा, अमीनो नाइट्रिल मिलेगा। अब जो हमें अमीनो नाइट्रिल मिलता है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है या हाइड्रोलिसिस किया जाता है, किसके साथ, एसिड के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, हमारा डिजायर्ड अमीनो एसिड मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या देखा गया कि जब भी हाइड्रोजन साइनाइड जब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ हजार्डस केमिकल, इसीलिए क्या किया गया, जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसको रिप्लेस किया गया अल्कली साइनाइड के साथ, जैसे कि हमारा KCN वगैरह। ठीक है, और जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है, अमोनिया के जगह क्या यूज़ किया गया, अमोनियम सॉल्ट। तो क्या देखा गया, जब हम लोग HCN के जगह KCN या अदर अल्कली साइनाइड यूज़ करते हैं और अमोनिया के जगह अमोनियम सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो जो ईल्ड भी है वो क्या है, अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू सिंपल हाइड्रोजन साइनाइड है अमोनिया के साथ। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या देखा गया, जो हमारा अल्डिहाइड है, अगर हम लोग अल्डिहाइड को पहले अगर बायसल्फाइड कंपाउंड में भी अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग उसको अल्कली साइनाइड के साथ हीट करते हैं, तो भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मतलब जो अमीनो एसिड है उसका ईल्ड हमें अच्छा मिलेगा। सो देखो ये हमारी रिएक्शन है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, दिस इज अवर अल्डिहाइड। ये हमारा कोई भी एक अल्डिहाइड ले लिया हमने, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारे जो अमीनो एसिड है उससे इसका कार्बन क्या होना चाहिए, 1 कार्बन लेस होना चाहिए। देखो यहाँ जो हमारा अमीनो एसिड बन रहा है, ये जो अमीनो एसिड बन रहा है इसमें कितने कार्बन एटम है, 2 है, और ये जो हम लोग अल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं इसमें कितने कार्बन एटम है, 1। तो पहले क्या किया गया, दिस अल्डिहाइड पहले उसको किससे रिएक्ट किया, अमोनिया से। ठीक है, तो हमें इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, दिस इज अवर इंटरमीडिएट, जिसको कि हम लोग HCN से रिएक्ट करवाते थे, तो ये क्या मिलता था, अमीनो नाइट्रिल, विच ऑन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलेगा, हमारा अमोनिया। लेकिन क्या देखा गया कि जब हम लोग अमोनिया और अमीनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है, क्या देखा गया, जब हम लोग अमोनिया और HCN यूज़ करते हैं तो जो ईल्ड है वो उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए क्या किया गया, इस अमोनिया को अमोनियम सॉल्ट के साथ रिप्लेस किया और HCN को अल्कली साइनाइड से रिप्लेस किया। तो देखा गया जो हमारा ईल्ड है, जो हमें अमीनो एसिड मिल रहे हैं वो कैसे है, अच्छा ईल्ड है। उसके बाद और क्या देखा गया, अगर हम लोग अल्डिहाइड को अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट के बजाय बायसल्फाइड से रिएक्ट करते हैं, तो हमें ये हमारा इंटरमीडिएट मिलेगा, विच ऑन फर्दर रिएक्ट विथ KCN, क्या मिलेगा, इस टाइप का नाइट्रिल मिलेगा, हाइड्रोक्सी नाइट्रिल कंपाउंड, विच ऑन फर्दर
रिएक्शन विथ NH4Cl और उसका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा हमें, हमारा अमीनो एसिड मिलेगा। ठीक है, मतलब ये भी एक पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। लेकिन उसके बाद और क्या देखा गया, देखो जो साइंटिस्ट थे बचरर, उन्होंने क्या देखा कि अगर ये जो मेथड जो अभी हमने देखी वो क्लासिकल मेथड है, अगर इस क्लासिकल मेथड में साइनोहाइड्रिन को किसके साथ रिएक्ट किया, अगर यूरिया के साथ रिएक्ट किया, या तो बेटर है अगर उसको हम लोग किसके अमोनियम कार्बोनेट के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में अगर उसको हीट करते हैं तो जो हमें जो मिलेगा, हमें जो अमीनो एसिड्स मिलेंगे उसका यील्ड कैसा होगा, उसका परसेंटेज यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए फिर जो ये सिंथेसिस था वो और फर्दर उसको डेवलप किया। देखो जो हमारा अल्डिहाइड है, जब उसको बायसल्फाइड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कंपाउंड मिलेगा, विच ऑन फर्दर KCN से रिएक्ट करके हमें RCHOHCN मिलेगा। तो बचरर ने क्या बोला, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करने के बजाय अगर हम लोग उसको यूरिया या तो हमारा जो है अमोनियम कार्बोनेट के साथ उसको रिएक्ट करेंगे तो हमें कुछ 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड या 5 सब्सटीट्यूटेड एक रिंग मिलेगी जिसको बोलते हैं हाइडेंशंस, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें क्या मिलेगा, वही अमीनो एसिड मिलेंगे। और वो जो अमीनो एसिड रहेगा उसका यील्ड कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू जो पहला वाला क्लासिकल मेथड था उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पूरा हमारा क्या है। अब देखो ये जो स्ट्रेकर सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है यहाँ क्या है, इट इज़ अनसर्टेन बट इससे जो यील्ड मिलता है वो क्या है, हाईली फेवर्ड है। तो उसी के बेसिस पे ये जो स्ट्रेकर सिंथेसिस है इसके बेसिस पे हम लोग ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, वैलिन, मिथानिन, ग्लूटामिक एसिड, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, नॉरल्यूसिन एंड फिनिलएनालिन, ये सब जो है स्ट्रेकर एंड बचरर सिंथेसिस से हाई यील्ड में हम लोग बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल है किसका, लाइसिन का। ये क्या है, डाईहाइड्रोपायरैन। इसको हम क्या करेंगे, पहले सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अगर रिएक्ट किया तो हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा, विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ KCN क्या होगा आपका, ये निकल के यहाँ क्या आ जाएगा, साइनाइड। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, अमोनियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा 5 मेंबर्ड रिंग हाइडेंशंस मिलेगा जिसका फर्दर हम लोग किसके क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कली या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ। ये हमारा अल्कली है NH4OH के साथ, तो हमें ये मिलेगा, मतलब ये आपका ये जो OH है इसकी जगह क्या आ गया, NH2, और फिर विच ऑन फर्दर BaOH और एसिड हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, हमारा लाइसिन। ये है हमारा एक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या स्ट्रेकर सिंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं हमारे अमीनो एसिड के प्रिपरेशंस के लिए। थैंक यू।